रिच बनना या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना एक गेम की तरह है जहाँ गोल्स भी हैं, बाकी प्लेयर्स भी हैं, साथ ही कुछ पेनल्टीज हैं। तो वही बेस्ट प्लेयर के लिए ट्रॉफी भी, लेकिन हर खेल की तरह हमें इस मनी गेम को जीतने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। तभी आप इस गेम के चैंपियन बन पाओगे और तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे, वरना आप भी पुअर मिडिल क्लास रेस में दौड़ते रहोगे। तो इसीलिए हमेशा की तरह आज भी हम एक और वैल्यूएबल वीडियो में आपके साथ रिच लोगों के साथ मनी रूल्स शेयर करेंगे जो वर्ल्ड वाइड वेल्थी लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। तो इन रूल्स को फॉलो करके आप भी जल्दी ही अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं रूल नंबर 1, फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। दोस्तों, हमें पता है कि इस बात की आपको ऑलरेडी जानकारी होगी, पैसा सेव करना ही पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का। अब ज़्यादातर लोग पैसा सेव करने की आदत भी डाल लेते हैं और कुछ साल म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ों में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन यही ज़्यादातर लोग लाइफ टाइम के बाद का मोस्ट इम्पोर्टेंट कदम नहीं ले पाते, और वो है सिर्फ पैसा सेव करने से ज़्यादा अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करना, क्योंकि लोगों को सेफ खेलना और कंफर्ट जोन की आदत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको 60 की उम्र में अपनी ड्रीम कार चलानी है या 28 की उम्र में, 28 या उसके आसपास में चलानी है? तो आपको पैसे सेव इन्वेस्ट करने के साथ अपनी इनकम को भी 10x बढ़ाने में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। आपके प्रोडक्ट्स और आपकी सर्विस या आपके स्किल्स आपको इतना पैसा बना के दे सकते हैं जितना आपकी सेविंग्स वगैरह कई सालों में भी नहीं कर पाएंगे। सेविंग्स करना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उन सेविंग्स को पैसों के काम में ना भी ज़रूरी है। आपने खुद के स्किल पर इन्वेस्ट करके या स्मॉल बिजनेस में इन्वेस्ट करके या तो आप स्लो लाइन पकड़ सकते हैं या फास्ट लाइन पकड़ सकते हैं। इसे ठीक से समझने के लिए आपको एम जे डिमार्को की बुक द मिलेनियर फास्ट लेन भी पढ़ सकते हो। रूल नंबर 1, डोंट चेज मनी, अट्रैक्ट मनी, यानी कि खुद इतना वैल्यूएबल बनो कि मनी आपके पास खुद आए। आपके स्किल्स एक्सेलेंस की वजह से आपको इतनी वैल्यूएबल बनाते हैं, उतना ही लोग आपको पैसा देते हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो आपको मुंह मांगा पैसा भी देने को तैयार होंगे, अगर आप इतने कैपेबल हो कि आप उनकी सच में हेल्प कर सकते हो। कभी आपने देखा ही होगा, कुछ सक्सेसफुल टैलेंटेड और सेल्फ मेड पीपल सिर्फ कुछ ही देर की स्पीच के ही लाखों चार्ज कर देते हैं। यही एक डिफरेंस होता है उन लोगों जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं और पैसों के पीछे भागते हैं, और वही इतने वैल्यूबल लोग होते हैं जो सालों तक मेहनत करते हैं और रोज और कुछ नया सीख लो, बाकियों से इतना आगे निकल जाते हैं कि पैसा उन्हें फॉलो करता है। दोस्त, लाइफ में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। रूल नंबर 3, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इंटरेस्ट की वजह से आप भी ये वैल्यूबल वीडियो फ्री में देख रहे हो, जिसको सीखने के लिए लोगों को शायद कितनी महंगी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन कोई भी नॉलेज सिर्फ तभी काम आती है जब आप उसे अप्लाई भी करते हैं, क्योंकि जितना नया सीखते हो उतना अलग आपको नज़रिया मिलता है, जितना आप उसे अप्लाई करते हो उतना ही एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो आप जितना मनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ोगे, वीडियो देखोगे या एवर किसी से भी काम सीखोगे, उतने ही आपको इस मनी गेम की नॉलेज होगी, और जितना आप उस नॉलेज को अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा चांस होगा आपके जल्दी रिच बनने के। आपके पास जितना भी पैसा रहता है काम या ज़्यादा, आप उसे फालतू चीज़ों में खर्च करने की जगह न्यू स्किल्स सीखने में, फाइनेंशियल बुक्स में या नॉलेज लेने में लगाओ, क्योंकि ये सिर्फ हम नहीं बोलते, दुनिया के सबसे अमीर आदमी वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योर सेल्फ, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। रूल नंबर 4, स्टार्ट एज सुन एज यू कैन। दोस्तों, दिस इज़ वेरी शॉकिंग एंड बैड न्यूज़ कि आजकल के यंगस्टर्स रोज़ 2 से 3 घंटे नेटफ्लिक्स पे, सोशल मीडिया पे या गेम्स पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन वही टाइम अपने सपने को पूरा करने में नहीं लगाते। और आप भी ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है आप फाइनेंशियल सक्सेसफुल सच में बनना चाहते हैं। तो आप भी बाकियों की तरह सेम टाइम वेस्ट करने की गलती मत करो। आपकी जो उम्र है, आपके पास जो टाइम है, वो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने के पास बहुत जल्द ले जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने सपनों और गोल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए दिन रात काम भी करना पड़ेगा। आज शायद आपके पास ज़रूरत की चीज़ें हैं ना हो, फैमिली के पास पैसा ना हो, ना ही आपके पास रिसोर्सेस हो, किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
कि आपके माइंड में इतनी अच्छी बिजनेस आइडिया है, जब तक आप उस आइडिया को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो आइडिया सिर्फ एक आइडिया ही और कुछ नहीं होगा। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फाइनेंशियल सक्सेस की ज़िंदगी को शुरू करना है, क्योंकि बिल गेट्स का कहना है कि आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मरते हो तो ये आपकी ही गलती है। नंबर 5, ट्रैक और मनी। इससे बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक स्टूडेंट हो, जॉब वर्किंग या बिजनेसमैन। एक रूल जो आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए वो है अपने पैसों को ट्रैक करना, बजटिंग और पेंडिंग के हिसाब रखना। आपके पास जो भी पैसा रहता है उससे आपको देखना होगा कि आप कहाँ कितना खर्च करोगे, आपकी नीड्स क्या है और वांट्स क्या है, यानी कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है और किन चीज़ों पे आप पैसा वेस्ट करते हो, क्योंकि आपको सिर्फ उनका शौक है। जो भी मंथली बजट सेट किया है उसमें आप रहना होगा, हद से ज़्यादा खर्च नहीं करना। आपके पास आपके हिस्से का हिसाब है या किसी सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। रूल नंबर 6, स्टे पुअर अंटिल यू रियली गेट रिच। एक बार बिजनेस या जॉब से पैसा आना शुरू हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर लोगों का मन करता है कि उन पैसों से वो नई चीज़ें खरीदें, वो सब चीज़ें खरीदें जिसमें उनका मन है। खुद हार्ड वर्क करके पैसा कमाओ और वो सब चीज़ें में पैसा खर्च करते हैं, उनका मन कहता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें इतनी मेहनत इसलिए नहीं करी थी कि वो मेहनत का पैसा कमाया हुआ महंगे फ़ोन्स, ब्रांड्स की क्लोथिंग ब्रांड्स को दें, क्योंकि उनका कभी हाल था कि वो पैसा कमाना शुरू कर देंगे तो वो इसे और पैसा बनाएंगे, जल्द ही वो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। तो आपको रिच दिखना नहीं बल्कि रिच बनना होना चाहिए, क्योंकि रिच लोगों का यही सीक्रेट है कि वो जितना अफोर्ड कर सकते हैं उससे कम ही खर्च कर सकते हैं। आप सभी लग्जरियस एक्सपीरियंस कर सकते हैं और सभी चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए इतना कमाना पड़ेगा बिना ज़्यादा सोचे 10 बार खरीद सको। रूल नंबर 7, ऑलवेज बी अ बॉस ऑफ मनी। किसी को भी नौकर बनने का शौक नहीं होता है, सोसाइटी इसी तरह वर्क करती है तो लोग इसमें सर्विस करने के लिए और इसका हिस्सा बने रहने के लिए ऐसे डिसीजन और हैबिट्स बना लेते हैं जिसके कारण पैसा कमाते हुए भी पैसों का नौकर बनना पड़ता है, और वो होता है लोन्स, ईएमआई, एवर किसी से भी लिए गए कर्जे की वजह से, जो कि लोग एक बार खुद को खुश करने के लिए या मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में लोन ले लेते हैं या ईएमआई बढ़वा के महीने या सालों तक बैंक्स के नौकर बन के हर महीने काम करते हैं और बैंक्स को टाइम पे पैसा देते हैं, और वो भी सिर्फ कुछ वक्त के शौक को पूरा करने के लिए या दूसरों को 5 मिनट के लिए इम्प्रेस करने के चक्कर में। तो फाइनेंशियल फ्रीडम पानी हुई तो किसी भी तरीके से कर्जे से दूर रहें और कर्जा लेने की आदत कभी अपने अंदर ना डालें, चाहे वो 500 रुपये हो या 5 लाख। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको इनके अलावा और भी मनी रूल्स जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मनी रूल पार्ट 2 टाइप करो, और पार्ट 2 के लिए इस वीडियो पर 700 लाइक्स होंगे तभी हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।